हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हमने 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कर लिया था अच्छे से। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने एनसीईआरटी वाले कर लिए थे। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर थर्ड जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना सीखना है, ठीक है। हमारा जो एनसीईआरटी है उसमें फर्स्ट टॉपिक भी आपका है ग्राफ के बारे में। तो कुछ बच्चों को यानी कि काफ़ी सारे बच्चों को डाउट से रहता है कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए। तो चलिए आज सीखते हैं हम इसका ग्राफ बनाना कैसे होता है। फर्स्ट में कोई एग्जांपल लेता हूं मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। जैसे मान लो ले लिया मैंने 2x प्लस वाई इक्वल 4। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट है। सबसे पहले जब आप ग्राफ बनाते हो तब उसका आपको ऐसे कुछ टेबल बनाना होता है, ठीक है। ये हमने x और y के लिए पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। अब मैं इसको वापस लिखता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल 4। x और y के कुछ पॉइंट्स लेने हैं आपको, लेकिन वो पॉइंट्स कुछ ऐसे लेने हैं कि ये जो आपका ग्राफ है या टेबल है उसके जो पॉइंट्स का रिजल्ट आएगा जो आप ले रहे हो और रिजल्ट आएगा वो दोनों लगभग आसपास में से होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैं x का जो पॉइंट है वो 0 ले लेता हूँ, तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। सिर्फ आपको या तो x का और या y का एक का ही पॉइंट लेना है, दूसरे का अपने आप रिजल्ट निकल करके आएगा। जैसे देखो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, बाकी सारा एज इट इज। तो को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, y इक्वल रिजल्ट कितना आ गया 4। यहाँ पर रिजल्ट कितना है 4, ठीक है। अब मान लो आपने y का जो पॉइंट है वो क्या ले लिया 0, ठीक है। 2x प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा तो छोड़ो, इक्वल में कितना है 4। x इक्वल 4/2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब की बार हमने y का पॉइंट लिया है तो हमारा पॉइंट आ गया x का कौन 2। x का पॉइंट आप ले लो 1, तो हम क्या लिखेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल y इक्वल 4 प्लस y इक्वल 4। 2 1 जा 2 प्लस y इक्वल 4। 2 उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल आ जाएगा रिजल्ट आपका 2। देखो हमने x या y के कोई एक एक दो पॉइंट लिए हैं। अगर मैं x के पॉइंट ले रहा हूँ तो y के पॉइंट निकल करके आ रहे हैं, y का पॉइंट ले रहा हूँ तो x के पॉइंट निकल करके आ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि ये वाले पॉइंट क्यों लेंगे, कोई और भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन आपको पॉइंट्स है ना कुछ ऐसे डिसाइड करने हैं, चूज करने हैं कि उससे हमारा ग्राफ है ना नॉर्मल सा या छोटा बने। अगर मान लो इन्हीं पॉइंट्स की जगह आप 50 60 ऐसे कुछ पॉइंट्स ले लेते हो तब हमारा ग्राफ कुछ बड़ा बनेगा, आपकी जो कि नोटबुक में नहीं आएगा। और अगर आप उसको एडजस्ट भी करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं आपको गलती होने के चांसेस रहेंगे। मान लो आपने यहाँ पर 60 ले लिया, 62 जा 120 उधर सब्ट्रैक्ट करोगे, मीन्स कैलकुलेशन भी बढ़ रही है। छोटे पॉइंट्स लेना है तो हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। अब हम ऐसे ही एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने इक्वेशन ले ली 3x प्लस y इक्वल 6 ले लिया, इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर। अब ठीक वैसे ही हम इसकी भी एक टेबल बनाएंगे। हमने इसका एक टेबल बनाना है x और y पॉइंट्स। यहाँ पर मान लो आपने x का कितना ले लिया 0, यहाँ पर x के लिए 0, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आपका खत्म हो गया। y इक्वल कितना बचेगा 6। अगर मान लो y का आपने पॉइंट क्या ले लिया 0, जैसे कि मैं लिखूं 3x प्लस y और y के लिए क्या लिया हमने 0, इक्वल क्या बचेगा 6। 3 से डिवाइड करेंगे x इक्वल 6/3 डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2। तो अब हमने जब y की वैल्यू 0 लिया है तब हमारा x का पॉइंट क्या निकल करके आया है 2। ठीक वैसे ही कोई और पॉइंट आप देखो इसके आर बार में नज़दीक से। जैसे मान लो मैं y का पॉइंट क्या ले रहा हूँ 3x प्लस यहाँ पर 3 ले लिया मैंने y की जगह और इक्वल क्या हो जाएगा 6। 3x इक्वल 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना रिजल्ट आएगा 3। 3x इक्वल 3x 3 से डिवाइड करेंगे x इक्वल कितना आ जाएगा 1। ये हमारे पॉइंट्स हो गई और ये इक्वेशन नंबर सेकंड भी आ गई। सबसे पहला काम हमारा रहता है टेबल को अच्छे से बनाना, उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी कि छोटे होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि हमारा जो ग्राफ है वो एक बढ़िया सा बन जाए। अब बात आती है ग्राफ में इनको पुट कैसे करते हैं। ये लो हमने एक ग्राफ ले लिया,
वाई एक्सिस नेगेटिव, पॉजिटिव में एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव, यहाँ पर हमारा ओरिजिन हो गया। अब कुछ पॉइंट्स को ऐसे डिनोट करोगे, जैसे आप स्केल लेकर के इनको डिनोट करोगे 1 2 3 4 5 6, फिर आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका जो गैप है वो लगभग इक्वल होना चाहिए। जब आप स्केल का यूज करोगे तब आपका गैप एक्यूरेट आएगा, ठीक है। 1 2 ये नेगेटिव में है, 3 4 5 6 7, ठीक वैसे ही 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर x का पॉइंट 0 है तो y का पॉइंट उस टाइम पर कितना रहेगा 4, यानी कि x के लिए 0 y के लिए 4, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 0 4। अगर x के लिए 2 है तो y के लिए 0, x के लिए 2 यहाँ पर है और y के लिए 0, ये आ गया आपका 2 0। उसके बाद में x के लिए 1 है और y के लिए 2, x के लिए 1 और y के लिए 2, यहाँ से क्या जाएगा 1 2। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तब कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है बट यहीं आ रहा है, लगभग एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये कौन से वाले ग्राफ की नहीं इक्वेशन की लाइन है? ये है आपका 2x प्लस वाई इक्वल 4 का। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन के जो टेबल है उसके पॉइंट्स ले लो, x इक्वल 0, y इक्वल 6 आपका हो गया, यहाँ पर ये लिखोगे आप 0 6, x के लिए 2 y के लिए 0, x के लिए 2 y के लिए 0, मतलब यही पॉइंट हो गया, ठीक है। वापस से नहीं लिखना है। x के लिए 1 और y के लिए 3, x के लिए 1 और y के लिए 3 आपका यहाँ से हो रहा है, ठीक है 1 3। अब देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, इन तीनों को ऐसे आप ज्वाइन करोगे, एक स्ट्रेट लाइन फिर दोबारा बन रही है और इसी को आगे एक्सटेंड करोगे तो वो कुछ ऐसे जाएगी। ये वाला जो ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन का है? 3x प्लस y इक्वल 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपने ग्राफ बनाना सीख लिया है, ऐसे इनका ग्राफ है बनेगा। पॉइंट्स को थोड़े छोटे लेने हैं और अच्छे से स्केल से पर्टिकुलरली, मतलब इनके बीच में एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस होना चाहिए। जब आप स्केल का यूज करोगे तब आप अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। एक टाइम पर आप दोनों x और y के एक साथ में पॉइंट रखोगे, ठीक है। और जब आप x के पॉइंट ले रहे हो तो y का पॉइंट निकल करके आएगा, y के पॉइंट ले रहे हो तब आपके पास में x का पॉइंट जब आप उस इक्वेशन को सोल्व करोगे तब निकल करके आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं? बिल्कुल, ये आपका एक पॉइंट है जहाँ पर ये क्या कर रही हैं, दोनों जो ग्राफ है आपका लीनियर इक्वेशन का वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो ग्राफ है इसमें आपको काफ़ी सारी इक्वेशंस मिलेगी, जिसमें कहीं कुछ इक्वेशन जो है वो जिनका ग्राफ है इंटरसेक्ट करेगा, कुछ का ऐसी कंडीशन भी बन सकता है कि मान लो ये एक लीनियर इक्वेशन है का ग्राफ है और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ये दोनों क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगी। ये दोनों क्या बोलेंगे हमें? पैरेलल हैं। दूसरा ऐसा भी बन सकता है कि मान लो एक लाइन जो यहाँ पर आ रही है और दूसरा जो लाइन है वो आगे जा रहा है, तो मीन्स अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इसके ऊपर से जा रहा है कि नहीं जा रहा, या फिर अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इधर की साइड में जा रहा है कि नहीं जा रहा, जो कि आगे ऊपर दूसरी लाइन है तो उसके ऊपर से जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास में 3 कंडीशन बन रही है, पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल और इस कंडीशन को बोलेंगे हम कोइंसिडेंट। कौन सी कंडीशन है? कोइंसिडेंट कंडीशन। यहाँ पर हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते, अंदाज़ा नहीं एक्यूरेटली हम ये भी बता सकते हैं कि इनके जो सॉल्यूशन होंगे ना वो कितने होंगे। मीन्स यहाँ पर x और y की कौन सी वैल्यू होगी, x और y की कौन सी वैल्यू होगी या फिर कौन से पॉइंट होंगे जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, और वो हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है
अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तब हमारे पास में सिर्फ वन पॉइंट ऐसा होगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि देखो, इक्वेशन नंबर सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट, क्या है 2x + y = 4। अब जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, वो पॉइंट देखो कौन है, 2 0। अब आप क्या करो, x की जगह 2 और y की जगह क्या पुट करो, 0। क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पर 2 करना है, 2 + y, सॉरी y की जगह 0, 2 2 जा 4 + 0 कितना आया, 4। आगे भी 4 ही है, बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा, अगर यही पॉइंट हम आप इसमें रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। देख लो, 3x + y = कितना है, 6। 3x के लिए कितना रखना है, 2, ये 2 गया, y के लिए 0, 3 2 जा 6 + 0 6 = 6। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास में ये वाला पेयर आता है तब देखो यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों में कॉमन हो, नहीं, यहाँ पर तो ये एक पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है, बट यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा आ सकता है, इनको आगे एक्सटेंड करते जाओ, उधर की साइड में एक्सटेंड करते जाओ, ऐसा कोई पॉइंट आ सकता है जो इन दोनों में कॉमन हो, नहीं, कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशंस को कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो ऐसे सेटिस्फाई करेगा। अब बात आती है थर्ड की। थर्ड जो कोइंसिडेंट है, इन इक्वेशंस में कितने पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप इस कंडीशन में बोलोगे इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, वन पॉइंट क्या है, कॉमन है। वन पॉइंट इस लाइन में भी या इस ग्राफ में भी आ रहा है, इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है, इस ग्राफ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये पॉइंट बिल्कुल आ रहा है। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा कॉमन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो, मान लो यहाँ तक आपने फर्स्ट वाला ग्राफ बनाया और इससे आगे मान लो आपने सेकंड वाला ग्राफ बनाया, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो इसके ऊपर से जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब देखो कितने पॉइंट कॉमन हो गए, वो सारे पॉइंट कॉमन हो गए जो इस लाइन के ऊपर हैं। और एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, आप बोलोगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो यानी कि सभी के सभी पॉइंट्स क्या हैं, कॉमन पॉइंट हैं। तो कॉमन पॉइंट कितने हुए, सॉल्यूशन कितने हुए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस कंडीशन में आप बताओगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ का टॉपिक था। उसके बाद में आपने इसमें सबसे पहले तो 3 जो हमारे ग्राफ के पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब यही चीज़ हमें इनके कोफिशिएंट से, जो हमारा जो दो इक्वेशन है इनके x और y के कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट टर्म है, उनसे भी हम बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की जनरल इक्वेशन लिखूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की जनरल इक्वेशन लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को उससे कंपेयर करो। हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन, क्या है 2x + y = 4। अगर मैं 4 को इधर लेकर के आऊँ तो हम लिखेंगे, इसी को लिखेंगे 2x + y - 4 इक्वल क्या आ जाएगा, 0। क्या ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर कर सकते हो। x का कोफिशिएंट कौन है, 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, a1। y का कोफिशिएंट का मतलब आपने 9th क्लास में पढ़ा है अच्छे से, जो नंबर वेरिएबल से मल्टीपल में है, ठीक है। y का कोफिशिएंट कौन होगा, b1 और यहाँ पर 1। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर c1 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन है, -4, बिल्कुल। ठीक वैसे ही सेकंड इक्वेशन लिखते हैं 3x + y = 6। आप इसको भी ऐसे इक्वल में 0 रखो तो क्या लिखोगे, 3x + y - 6 और इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये सेकंड। अब जब आप यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करोगे, x का कोफिशिएंट a2, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट b2, y का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म c2, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या हो गया हमारी -6 है।
अब देखो, हम इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स है ना, इन दोनों इक्वेशंस के x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है उनका रेशियो करेंगे। सबसे पहले a1 a2 आपने रेशियो निकाला इनका, x का कोफिशिएंट a1 x का, दूसरी जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट a2, इन दोनों का रेशियो चेक करेंगे। y का कोफिशिएंट b1, y का कोफिशिएंट b2 और c1 c2, वैसे ही कांस्टेंट टर्म का रेशियो। ठीक है, आपके पास में यहाँ पर भी तीन कंडीशन बनेंगी। फर्स्ट कंडीशन, अगर आपके पास में ये वाला जो पेयर है वो इक्वल ना आए तब आपको इसको चेक नहीं करना है। ये तो होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपके पास में आ सकती है a1 a2 और b1 b2 का जो पेयर है वो तो इक्वल आ जाए, बट c1 c2 का जो पेयर है या रेशियो है वो इक्वल ना आए, ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन आगे लिखते हैं। थर्ड कंडीशन आपकी बन सकती है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये तीनों रेशियो क्या आ जाए हमारे, इक्वल आ जाए। अगर ये कंडीशन बन रही है तब हमारे जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। कौन सा टाइप का ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग बन रहा है मींस कुछ ऐसे बन रहा है, तो हमारा इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तब हम लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? और वो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करना आगे के पॉइंट टॉपिक में सीखेंगे। अगर सेकंड कंडीशन आती है, अगर a1 a2 b1 b2 का जो रेशियो है वो इक्वल हो बट c1 c2 का रेशियो इक्वल ना हो, तब हमारा जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइन बनेगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल ग्राफ बनेगा या पैरेलल लाइंस होंगी दोनों। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो कि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, क्या उनमें कोई यूनिक पॉइंट होगा, नहीं। तब आपके पास में इनके सॉल्यूशन कितने बन सकते हैं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड आपका ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट। अगर तीनों जो रेशियो है वो इक्वल हो गए तब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। और कोइंसिडेंट ग्राफ में मैंने बताया था, अगर ऐसे दोनों लाइनें एक साथ में चल रही हैं, मान लो हम ऐसे ले रहे हैं कि एक ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ यहाँ है, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इसके ऊपर से आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इसके ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तब यानी कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे कॉमन होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और मैं पूछूं कि इस एक लाइन के ऊपर, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो यानी कि हमारे जो सॉल्यूशन होंगे, हमारे जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। या फिर आप इसी को लिख सकते हो मैनी सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर? आपको इनका रेशियो करना समझ में आ गया। अब आपको अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने इन्हीं दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाया था, बिल्कुल। चलिए चेक करते हैं क्या वो सही बैठ रहा है। देखिए, सबसे पहले x1 के जो कोफिशिएंट है a1 a2 क्या आ जाएंगे, 2/3। उसके बाद में y के कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, 1/1। क्या 2/3 और 1/1 इक्वल है, नहीं है। अगर a1 a2 b1 b2 इक्वल नहीं होते हैं तब कौन सा बनता है, इंटरसेक्टिंग। क्या हमने थोड़ी देर पहले जब इनके ग्राफ बनाए थे वो इंटरसेक्टिंग था, बिल्कुल था। तो वैसे हम डायरेक्टली यहाँ से भी बता सकते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को देखते ही बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर पैरेलल। अब मान लो हमने यहाँ पर कर दिया 4, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर कर दिया हमने 2, हमने क्या लिखा है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर चेंज करके क्या कर दिया 4, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या कर दिया 2। अब पुट करो, सबसे पहले a1 a2 2/4, b1 b2 क्या हो जाएंगे 1/2। अब आप बोलोगे ये इक्वल नहीं है, बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आप इनको सोल्व तो करो।
तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो दोनों इक्वल है कि नहीं है, 2 2 जा 4, 1/2 इक्वल आए बिल्कुल। अब हम चेक करेंगे C1 C2, C1 C2 क्या हो जाएंगे, -4/-6 है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तब हमारे जो रेशियो है वो आ जाएंगे 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 3, तो 2/3, यानी कि A1 A2 B1 B2 तो इक्वल है बट C1 C2 ये इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन से, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आप ऐसे जब हम आगे एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो उसमें काफ़ी सारे इक्वेशंस आएंगे, आप तीनों टाइप से इनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट टाइप हो गया आपका रेशियो से, जैसे हमने अभी निकाला है, ठीक है। रेशियो आप इनका करके देखो कि इनके कितने सॉल्यूशंस बन रहे हैं। उसके बाद में सेकंड आता है ग्राफ। क्या हम रेशियो से जो सॉल्यूशन बता रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे, क्या वो हम सही बता पा रहे हैं, वो हमें ग्राफ से टेबल बना करके पता लग जाएगा। फिर जब आपने ग्राफ बना लिया तब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है वो जो यूनिक सॉल्यूशन है उनको फाइंड आउट करना। मैनी सॉल्यूशंस हैं, कितने भी हो सकते हैं, आपको उनको फाइंड आउट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप कितने फाइंड आउट कर पाओगे, काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। जब बात आती है नो सॉल्यूशन की, जब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तब आप फाइंड आउट कैसे कर पाओगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर बात आती है यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वन सॉल्यूशन। ये जो वन सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने के आपके पास में दो तरीके हैं, दो मेथड दिए हुए हैं। तो चलिए हम दोनों मेथड्स को सीखते हैं। सबसे पहला आपका मेथड रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा रहेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों ना हम यही दोनों वाले इक्वेशंस ले लें। ये था हमारा 3x + y, ठीक है। हाँ, तो हमने इन्हीं दोनों इक्वेशंस को वापस से लिख लिया है जिसका हमने ग्राफ बनाया था। उसमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था जो कि हमारा सॉल्यूशन था। अब वही सॉल्यूशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा हमारा एलिमिनेशन मेथड, इनसे भी सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि जैसे इक्वेशन फर्स्ट है उसमें आपके पास में दो वेरिएबल हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड है, सेम वही दोनों वेरिएबल इसमें है। आप क्या करोगे, इसमें से x या फिर y की वैल्यू उठा करके निकाल करके इस सेकंड इक्वेशन में रख दोगे, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अगर आपको ये वाला इक्वेशन सोल्व नहीं करना है तो आप इक्वेशन 2 में से x या फिर y की वैल्यू सोल्व करके और आपको इस इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो चलिए इसमें से वहां रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे 2x + y = 4। अब मैं इसको सोल्व करूँ तो बोथ साइड में से 2x सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या जाएगा, 2x + y - 2x, 4 - 2x। यहाँ पर 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल y इक्वल क्या बचेगा, 4 - 2x। ये जो y की वैल्यू है ये आप इक्वेशन 2 में रख दो। बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब 2 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर रखेंगे। सबसे पहले 2 इक्वेशन जो सेकंड है हमारा वो लिखो, क्या जाएगा, 3x + y है। y की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 - 2x और इक्वल कौन है, 6। 3x - 2x कितना बच जाएगा, x। 4 जो बोथ साइड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 4 कितना बच जाएगा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब लिखेंगे, अब ये जो x की वैल्यू ना, चाहे आप इसमें रख लो, इक्वेशन 1 में रख लो, 2 में रख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका y का जो आंसर है वो इक्वल आएगा, सही आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 इक्वेशन क्या है, 2x + y और y की वैल्यू कितनी है, 2, इक्वल कितना है, 4। एक सेकेंड, हमने शायद y की जगह रख दिया, यहाँ पर तो y आएगा, यहाँ पर रखो x की जगह क्या रखेंगे, 2। 2 2 जा 4 + y = 4। बोथ साइड में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इक्वल क्या बच जाएगा, y = 0। तो x इक्वल हमारा इक्वेशन आंसर था 2 और y इक्वल हमारा आंसर है, y इक्वल हो गया 0। यही हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी आए थे।
अब सेम जो हमारी इक्वेशन है उनको एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करके देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब है खत्म करना। आपके पास में दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल है, किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दो। जैसे कि यहाँ पर देखो, इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस y इक्वल 4। इक्वेशन सेकंड है आपका 3x प्लस y इक्वल 6। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखो, अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 है अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो 3x में से 2x से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x बचेगा। और यहाँ पर पॉजिटिव में 1x है, 1y है, यहाँ पर भी 1y है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो जो y है कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई इक्वल 6। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल 4। ये दोनों इक्वेशन हमने लिख लिया है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पर अगर नेगेटिव ऑलरेडी होता तब यहाँ पर क्या आ जाता? पॉजिटिव, क्योंकि अगर नेगेटिव नेगेटिव आप सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा? पॉजिटिव आएगा। 3x माइनस 2x x, y कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 माइनस 4 कितना बचेगा? 2। अब वापस से यही जो 2 की वैल्यू है वो आप इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में रख सकते हो। जैसे इक्वेशन 1 में रखेंगे तो सेम एज 2 प्लस वाई इक्वल 4, 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल 4, वाई इक्वल कितना रिजल्ट आ जाएगा? 0। यानी कि हमने 3 तरीकों से इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले हैं। फर्स्ट हमारा था ग्राफ का, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे ग्राफ, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है हमारा क्या था? x इक्वल 2 और y इक्वल 0। ठीक है। फिर हमने देखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि ये रहा। उसमें आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में रख दी। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख दी। इसके ऊपर टेंशन मतलब इसके ऊपर बेस्ड है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम और भी करेंगे, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसमें जो इनके x और y के कोफिशिएंट है वो डेसिमल के भी होंगे और फ्रैक्शन के भी होंगे। तब तक के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब पता लग जाएगा। सेम एज एलिमिनेशन मेथड का मतलब पता लग जाएगा। सो आप इसके ऊपर बेस्ड जो आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ट्राई करके देखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। जय श्री राम।